Hello students, today we are going to start respiration. What is a respiration? Respiration, it is nothing but it is a metabolic process which involves breakdown of food to release energy. It's known as respiration. What? Did you see that there is a breakdown of food to release energy? Okay, this definition also we have seen in nutrition. Yes or no? So now what is a respiration? Actual what it includes? Let us see. Students, do you know what are the basic needs of microorganisms? Yes, of course. The basic needs are air, water and land. ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एयर क्यों नेसेसरी है? यस, एयर इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन. व्हाट इज हैपनिंग इन रेस्पिरेशन देन? रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? वी आर इनहेलिंग, मीन्स वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड वी आर एक्सहालिंग कार्बन डाइऑक्साइड. Yes or no? Okay, but how do you understand that we are exhaling air and we are inhaling air? Let us see. There is an activity in your book. Take some freshly prepared lime water in the test tube. Blow air through this lime water. Means test tube में आपको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें लाइम वाटर फिल करना है. बाद में ब्लो एयर थ्रू लाइम वाटर. एयर जो है वो यहाँ पे ब्लो करनी है. ब्लो मतलब क्या? यहाँ पे पंपिंग करना है. आपको पता है आप जब रंग पंचमी खेलते हो तो उस वक्त एक पंप होता है. उस पंप से आप इसमें एयर ब्लो कर सकते हो. ओके, नाउ नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. बाद में आपको ऑब्ज़र्व करना है कि ये जो मिल्क वाटर है, लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर मिल्क में कन्वर्ट हो जाए, मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग एयर. ओके, नेक्स्ट, यूज़ अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन द अनदर टेस्ट ट्यूब. दूसरी एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपको करना है, आपके माउथ से आपको ब्लो करना है. अभी एक आपको बता दिया कि पिचकारी से यहाँ पे करना है, लेकिन दूसरा जो है दूसरे ट्यूब में आपको लाइम वाटर लेना है और आपके माउथ से उसे ब्लो करना है. तो उस वक्त क्या होगा कि आप उस वक्त भी नोट डाउन करना है कि इट डज द वाटर इज टर्न मिल्की. Okay, what does this tell us? Yes, of course, after blowing the air into the lime water through our mouth, it turns into milky water. Okay, it turns into milky water. तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जब हम पिचकारी से या फिर किसी सिरिंज से हम यहाँ पे एयर ब्लो करते हैं तब भी यहाँ पे मिल्की लाइम वाटर क्रिएट होता है. ओके, और जब हम हमारे माउथ से हम जब एयर ब्लो करते हैं तब भी मिल्की सॉल्यूशन बनता है. तो इससे हमें पता चलता है कि वी आर एक्सहालिंग एयर, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दैट मीन्स. And next example is next activity is there. Take some fruit juice or sugar solution, add some yeast to take this. Okay, to this, and take this mixture in the test tube fitted with the one hole cork. Fit the cork with the bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. What change is observed in the lime water and what long does it take for this change to occur? मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फ्रूट जूस लेना है और शुगर सॉल्यूशन लेना है. ओके, इसमें
कुछ ऐसे ईस्ट जो है, ईस्ट हमें यहाँ पे डालना है। ओके, ईस्ट डालने के बाद आपको क्या करना है, टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब। ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर एक टेस्ट ट्यूब में लेनी है, और ये टेस्ट ट्यूब जो है वो देन वी हैव टू फ्री, ओके, free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water। मीन्स इसके अंदर हमें लाइम वाटर ऐड करना है। ओके, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन आ गया ईस्ट का, और इसमें हमें डालना है लाइम वाटर। ओके, तो लाइम वाटर डालने के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस मतलब क्या, वहाँ पे कुछ बबल्स फॉर्म होंगे, मिल्की होगा, जो वाटर है वो भी मिल्की होगा। तो इससे क्या पता चलता है, अभी यहाँ पे आप देखो कि पहले एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने एयर ब्लो की थी, इसीलिए वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया था, मिल्की वाटर हो गया था। लेकिन यहाँ पे तो ईस्ट का सॉल्यूशन है, तो जब हम लाइम वाटर यहाँ पे ऐड करते हैं, इट ऑल्सो कंटेन इनटू मिल्की water, yes or no? So why this is so? Because when we are adding yeast into the sugar, it releases the carbon dioxide in the solution, and that carbon dioxide is react with lime water. So the lime water is converted into milky water. Understood? This is a main thing. Means इसमें से ही पता चलता है कि not only we but also the microorganism also do respiration. Understood? Now we see what is a respiration. It is a metabolic process which involves breakdown of food to release energy, is known as respiration. Now what is it? अभी तो हम लोगों ने बताया कि जो रेस्पिरेशन है उसमें इनहेलिंग एंड एक्सहालिंग होता है गैस से। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड कैसे आ गया, तो द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूट्रिशन जो है इन ऑर्गेनिज्म, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो the food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life processes। मतलब जो फूड मटेरियल हम लेते हैं ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन, इट इज़ यूज एज अ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस मतलब कौन से, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एज वेल एज nervous system hai. All these system it requires the energy, and they are getting this energy from food. Okay, so diverse organisms do this in different ways। means अलग अलग organisms जो है ये breakdown जो है food का, ये अलग अलग तरीके से करते हैं। मतलब क्या, some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इन कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड सम uses other pathway like that they are not involving oxygen। मीन्स इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का इन्वॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। व्हाट इज़ अ पायरुवेट हियर? Let us see. Pyruvate means in the first case breakdown of glucose। means हमें पता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज क्या है? इट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इज़ अ 6 molecule carbon। okay, so we are going means during this respiration this 6 molecule carbon is converted into 3 molecule of carbon। 3 carbon molecule में convert होता है। then it is called as pyruvate। What is a pyruvate? When glucose 6 carbon molecule glucose is convert into
it is break down into 3 carbon molecule. These 3 molecule carbon is nothing but it is a pyruvate. This process is takes place into the cytoplasm. ये जो प्रोसेस होती है पायरुवेट की, ये होती है साइटोप्लाज्म में. कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में. ओके, तो यहाँ पे बताया है कि द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट. पायरुवेट मतलब क्या कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करना है इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मैंने अभी बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो ये ब्रेकडाउन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स विदाउट ऑक्सीजन ब्रेकडाउन करते हैं. देन in which process the oxygen is not involved to break down the pyruvate into ethanol and carbon dioxide, that process is known as fermentation. Okay, as this process occurs in absence of oxygen, it is known as anaerobic respiration. Anaerobic means without oxygen. When the pyruvate is broken down in carbon dioxide and water in presence of oxygen, it is known as aerobic respiration. Means जिस respiration में pyruvate का breakdown होता है into carbon dioxide and water in the presence of oxygen, that process is known as aerobic respiration. The energy released during the process is used up to synthesize the ATP. Okay, मतलब जब ये पायरुवेट का ब्रोकन डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है. दैट एनर्जी इज यूज अप टू सिंथेसाइज एटीपी. एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, दिस इज अ ATP. Compared to animal, plants use stomata to exchange carbon dioxide and oxygen. This exchange occurs through diffusion. Means animals जो है वो animals ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ओके, बट इन द प्लांट what are they doing? They are inhaling carbon dioxide and exhaling oxygen in the air. Okay, so ये जो exchange होता है it is occur through diffusion. diffusion के यहाँ से वो occur होता है. Now we see breakdown of glucose by different pathway. Means अभी हमें आपको बताया कि this breakdown is happen. Okay, there are different way to break down the glucose. Okay, so what are the ways? In the presence of oxygen, in the absence of oxygen and lack of oxygen. Means यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है lack of oxygen या फिर absence of oxygen. तो absence of oxygen जो है ये कहाँ पे होता है? सी यहाँ पे 6 molecules of कार्बन मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बन ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. पायरुवेट मतलब 3 मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में कन्वर्जन होता है. बट इट इज़ हैपन इन डिफरेंट वे. डिफरेंट वे मीन्स फर्स्ट वे इज दिस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये हम लोगों ने देखा कि ईस्ट जो है इट इज़ ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोज इनटू 3 carbon molecules and energy in absence of oxygen. Okay, so it produce the ethanol, carbon dioxide and energy. Okay, next one is lack of oxygen. lack मतलब क्या? in muscle cells पे वहाँ पे ज़्यादातर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता है. तो उस वक्त मसल सेल्स जो है वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुवेट में एंड इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में कन्वर्जन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज हैपन इन
mitochondria. Then it produces the carbon dioxide, water and energy. Okay, these are the different way to break down glucose by different pathway. Thank you.